Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगले टॉपिक की तरफ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, जूल उसके बारे में, जो जूल साइंटिस्ट हैं हमारे, वो क्या कहते हैं। तो देखिए, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर, क्योंकि जब रोकेगा करंट को तभी हीट प्रोड्यूस होगा, और जो हीट प्रोड्यूस होगा उसके लिए 3 पॉइंट्स उन्होंने बताया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एक जो फॉर्मूला निकाले थे H=I²RT, इस फॉर्मूला को अगर गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो जूल्स लॉ भी हमारा क्या करेगा, सेम फॉर्मूला देगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 नंबर। देखिए, ये जो है हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, दैट इज जो हमारा H होगा, ये क्या होगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। I² क्या है, I सिंबल है करंट का, तो I² हो गया। उसके बाद दूसरा बात करें तो जो हीट प्रोड्यूस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा R, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद क्या कहता है, हीट प्रोड्यूस, जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस है, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टर, यानी जितने वक्त के लिए हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करवाएंगे, तो वो भी क्या होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, कंडक्टर होगा, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट टाइम होगा। अगर इन तीनों को हम कंबाइन करें, इन तीनों को कंबाइन करके आप देख सकते हैं क्या आता है, H, ये जो H आता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले I², फिर R, फिर T, तीनों ऊपर है तो ये हो जाएगा I², फिर R, फिर क्या आ जाता है, ये आ जाता है T। तो अगर इस जगह हम लोग गौर करेंगे तो ये जो हमारा क्या आया, ये यहाँ से अगर गौर करेंगे मिलाएंगे तो यहाँ भी हमारा क्या आया, सेम ही फॉर्मूला आया। तो ये सेम फॉर्मूला आया कहाँ से, जूल्स लॉ से। देख लेते हैं फिर। अब हम लोग देखें कि क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ जो हीट है वो जूल है। क्यों, क्योंकि जो हीट है, हीट एनर्जी के बराबर था, एनर्जी फिर किसके बराबर था, एनर्जी जो था वो फिर वर्क डन के बराबर था। तो एनर्जी का भी यूनिट जूल है, वर्क डन का भी यूनिट क्या है, जूल है, तो हीट का भी यूनिट क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, अप्लायंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन या अप्लायंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग या एप्लीकेशन या अप्लायंस ऑफ हीटिंग करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या हो जाता है, देखिए हम लोग अगर बात कर लें तो क्या हो जाता है, हीटिंग इज डिज़ायरेबल, ज़रूरत होती है इन डिवाइसेस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। अब इलेक्ट्रिक आयरन में तो ज़रूरत होती है, हमें पता है, इलेक्ट्रिक हीटर्स में भी ज़रूरत होती है, पता है, बट इलेक्ट्रिक फ्यूजेज में क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए फ्यूज़ क्या होता है, इसी जगह पे लगाया जाता है, उसके आगे बहुत सारे हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो जो डिवाइसेस बच सके, अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट वहाँ से आए तो क्या होता है, हीट जो है हमारा फ्यूज़ में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ करंट या वोल्टेज आने की वजह से क्या होता है, फ्यूज ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारे फर्दर जो डिवाइसेस हैं वो बच जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हमारा किस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही ब्रेक होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट की, हीटिंग इज अनडिजायरेबल, बगैर ज़रूरत है, इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ईटीसी। तो इसी तरह हम अगर कभी कभी देखते हैं कि मोबाइल जब चार्ज में लगाते हैं या गेम्स वगैरह खेलते हैं या कुछ भी काम करते हैं, अगर ज़्यादा देर यूज़ करते हैं मोबाइल को, वो भी हीट हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे क्या मोबाइल हीट करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, बट वो हीट होता है, तो ये क्या है, अनडिजायरेबल, हमारी चाहत के बगैर ही वो हीट हो जाता है। तो ये था हमारा क्या, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ अच्छे यूज़ के लिए और कुछ अनडिजायरेबल, ज़रूरत नहीं होती है फिर भी हो जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। तो देखिए, एक सवाल है आपके लिए यहाँ पे, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर आप जानते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिलामेंट जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, पुराने ज़माने का इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा होता था, वो कुछ इस तरह का दिखता था, और उसके बाद क्या करते थे हम लोग, होल्डर में फिट करते थे, जहाँ पे यहाँ पे एक वायर लगा हुआ होता था इस तरह से। ये जो यहाँ पे वायर होता था, ये किसका होता था, ये टंगस्टन का बना होता था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, जिस वजह से हाई होने की वजह से क्या होता है, ये बहुत हीट होकर लाइट तो प्रोड्यूस करता था, लेकिन जल्दी ये क्या डेली ख़राब नहीं होता था कुछ अर्से बाद, बट डेली ख़राब नहीं होता था। उसके बाद बात करते हैं, इस टाइप के जो बल्ब्स होते थे, इस टाइप के बल्ब में क्या होता था, मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन हीटिंग, वो बल्ब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था, अगर आप यूज़ किए हैं तो आपको पता होगा। लेकिन आज के दौर की बात करें तो अभी एलईडीज़ यूज़ करते हैं, तो अभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता, ज़्यादा लाइट ही प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट, यानी बहुत कम पार्ट ही क्या होता था, लाइट प्रोड्यूस होता था। और उस बल्ब में क्या होता था, गैसेस फिल होते थे, कैसे गैसेस फिल होते थे, बल्ब फिल्ड विथ नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट होता था, अगर रिएक्टिव गैसेस डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, इस वजह से नॉन रिएक्टिव गैसेस फिल किया जाते थे।
तो देखिए ये मिडिल लाइन को गौर से देखिएगा, मोस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम इन हीटिंग एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइट, यानी लाइट कम ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता था कौन से ज़माने के बल्ब में, जो पुराने ज़माने के कुछ इस शेप के क्या होते थे, ये जो बल्ब होते थे जिसमें क्या होता था, जिसमें जो है टंगस्टन का वायर लगा हुआ होता था। तो आपके लिए यहाँ पे एक और सवाल है कि अभी हम लोग बात करते हैं कि पुराने ज़माने के जो बल्ब्स होते थे, आपको याद होगा ये 60 वाट का होता था और ज़्यादा लाइट चाहिए था 100 वाट का होता था, 200 वाट का होता था, ठंडी के दिन में हम लोग यूज़ करते थे। अभी का जो एलईडीज़ होता है वो मैक्सिमम 10 वाट इनफ होता है एक बड़े से रूम को लाइट करने के लिए। तो क्या रीज़न है कि पहले ज़माने में 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट, देखिए 10 वाट का 20 गुना, 10 वाट का 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स में भी हमें रोशनी कम मिलती थी, अभी रोशनी क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। तो क्या इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, आप किस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, यहीं पे आपका जवाब छुपा हुआ है। अगर आपका दिमाग यहाँ पे चल रहा लग रहा है तो दिमाग लगाइए और कमेंट में हमें जवाब जरूर दीजिए, देखते हैं कि आपका दिमाग कितना फास्ट चलता है इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं